अंदाज लखनवी, लखनऊ शब्द से बना है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आदित्यनाथ योगी। लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जो लखनवी है वो भाववाचक संज्ञा है। अंदाज होता है तरीका, ढंग, किसी के काम करने का अपना अपना अंदाज, अपना अपना तरीका, अपना अपना ढंग, इसको बोलते हैं अंदाज। इसके जो लेखक हैं वो हैं यशपाल। यशपाल जी का जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनके पिताजी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के भूपल गांव में रहते थे। वो एक छोटे से दुकानदार थे और इनकी जो माताजी हैं वो एक अनाथालय में अध्यापिका थी। इनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम प्रेमा देवी था। इन्होंने क्या है, जो इस पाठ में क्या है, जो लखनवी अंदाज है, जो लखनऊ है वो नवाबों का शहर माना गया है। नवाबों का क्या अंदाज होता है, काम करने का क्या तरीका होता है, क्या ढंग होता है, उसको इस पाठ में दर्शाया है। तो इस पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पाठ का उद्देश्य, इस पाठ का लेखक का लिखने का क्या उद्देश्य है, उसने देखा कि जिस प्रकार की जैसे बिना पात्रों कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, तो बिना पात्रों कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, बल्कि एक स्वतंत्र रचना का निर्माण हो सकता है। कहानी नहीं लिख सकते बिना पात्रों के, बिना कथ्य के हम कोई भी कहानी नहीं लिख सकते। ठीक है जी। तो इस प्रकार एक, लेकिन वैसे क्या है, एक स्वतंत्र रचना का निर्माण तो हो सकता है। तो इस पाठ में क्या है, जो नवाब है, नवाबों के अंदाज को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। वो क्या है, एक दिखावटी जिंदगी व्यतीत करते बिताते हैं। आज के समय में भी हमारे समाज में लोग क्या हैं, दिखावटी जीवन जीना पसंद करते हैं। यदि उसके पास कुछ भी नहीं है और दूसरों के पास बहुत कुछ है, वो उसके तरीकों को अपनाना चाहता है। ठीक है, भले ही उसके पास कुछ ना हो, उसने कैसे करके किसी प्रकार से कोई प्रबंध करके वो चीज खरीदनी पड़े, लेकिन वो समाज में अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, वो दिखाना चाहता है कि मैं इसके बराबर का हूं। ठीक है, तो इस प्रकार के दिखावटी समाज का भी लेखक ने इस पाठ में निरूपण किया है, उसकी व्याख्या की है। तो जो पाठ का उसके बाद सेकंड क्लास का टिकट खरीदने का उद्देश्य, लेखक ने सोचा, लेखक क्या है, एक कहानी का निर्माण करना चाहता था, तो उसने क्या है, सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट खरीदा। वैसे तो क्या है, जो सेकंड क्लास का डिब्बे का टिकट होता है वो ज्यादा, उसका किराया ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी एकांत के लिए लेखक ने सेकंड क्लास का डिब्बा का जो टिकट है वो खरीदा। और गाड़ी छूटने वाली थी, जैसे ही गाड़ी छूटने वाली थी वो ऊपर गाड़ी में गया। जाते जैसे उसे डिब्बे में प्रवेश किया, डिब्बे में प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि एक सज्जन क्या है, सीट पर पालथी मारकर बैठा हुआ है। उसके बाद है नवाब के हाव भाव को देखकर आत्मचिंतन करना। जैसे ही नवाब की और उसकी नजर मिली, तो वो क्या है, उसके चेहरे के हाव भाव देखकर नवाब के लेखक को ऐसा लगा कि मानो वो क्या है, मेरा यहाँ आना उसको पसंद नहीं हुआ है और उसके एकांत जीवन में मैंने क्या है, विघ्न डाल दिया हो। ठीक है, तो वो क्या है, इस प्रकार के उदासी भरे भाव उसके चेहरे पर साफ झलक दिखाई दे रहे थे कि मेरा क्या है, डिब्बे में प्रवेश करना उसको पसंद नहीं है। उसके बाद है फिर क्या है, नवाब का खीरा खाने का अंदाज। तो उसके बाद क्या है, नवाब पहले तो कुछ समय के लिए झिझका और झिझकने के बाद जब उसने क्या है, उसके देखा कि ये विघ्न डाल दिया है, तो पहले वो कभी खिड़की की तरफ देखता, कभी बाहर देखता, कभी नीचे देखता। तो उसके हाव भाव से लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि ये क्या है, अब दुखी हुआ है। उसने फिर क्या है, नीचे अपनी सीट के नीचे से एक लोटा पानी का रखा हुआ था, वो उठाया और तौलिए को बिछाया और उसके ऊपर क्या, 2 खीरे रखे हुए थे। उसने क्या, चाकू से क्या खीरे की दोनों तरफ से वो काटा और उसको ऐसे घिसाया। घिसाने से क्या, वो झाग निकले, उसके उस कड़वाहट को दूर किया और उसकी क्या है, फांकों को क्या है, वो चीर कर क्या है, वो वहां पर रखता गया। और जो खीरे का जो मसाला होता है वो स्टेशन पे बाहर मिल जाता है। ठीक है, तो उसने उसके खीरे की फांकों के ऊपर क्या है, वो मसाले को आराम से छिड़का। उसके बाद है
खीरे को देखकर लेखक के हाव भाव। उसके बाद क्या है, सबसे पहले क्या है, जब पहले तो वो क्या है, लेखक को देखकर उदास हुआ नवाब, लेकिन कुछ समय के बाद उसने लेखक से पूछा कि क्या आप खीरा खाना पसंद करोगे। तो उसके बाद क्या है, लेखक मना कर चुका था, लेकिन उसके बाद जैसे उसने खीरे की दशा को देखा, खीरे की फांकों को देखा, पनपनियाती हुई ताजी फांकों को देखा, तो उसे रहा नहीं गया। वो दोबारा मांग भी नहीं सकता, क्योंकि वो उसके आत्म सम्मान के विरुद्ध हो सकता था, क्योंकि वो पहले मना कर चुका था। लेखक के नवाब के पूछने पर क्या वो मना कर चुका था, इसलिए दोबारा से उसे मांग भी नहीं सकता था। ये उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती। इस प्रकार लेखक क्या है, विवश हो गया उसके खीरे को देखकर भी। उसके बाद है नवाब साहब का रहीसी अंदाज। जो रहीसी अंदाज होता है वो उसने अपने नवाब साहब ने दिखाना चाहा कि हम सफेद पोश कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हमारा जीने का जो तरीका है, जो ढंग है वो कैसा है। उसने देखा कि जब वो फांक है, फांक को उसने क्या है तौलिए पर रखा हुआ था, वो फांक को क्या आराम से आपने ऐसे उठाता और नाक के पास ले जाता, उसे सूंघता और सूंघ कर क्या है ऐसे करके जैसे पूरा आनंद के साथ क्या है उसे खिड़की से बाहर फेंक देता। उसके बाद फिर क्या है, दूसरी फांक उठाया, दूसरी फांक को उठाकर ऐसे उसको सूंघा और उसकी महक लेने के बाद उसने क्या उस फांक को भी खिड़की के बाहर फेंक दिया। इस प्रकार उसने जितने खीरे को काटा था, जितनी फांकों को काटा था, उन सभी फांकों को ऐसे क्या है सूंघ सूंघ कर क्या मात्र सूंघने से ही क्या है उसको नीचे फेंक दिया। उसके बाद है नवाब साहब के अंदाज को देखकर लेखक का विचार। और उसके बाद क्या है, उसके अंदाज को देखकर लेखक विचार कर रहा था, तो उसी समय उसने कहा, तो जब विचार कर रहा था उसी समय उसने नवाब ने ढकार भी ली। ढकार ऐसे लेते हैं जैसे कुछ खाने के बाद जब तृप्ति हो जाती है तो ढकार आती है, तो उसने क्या खीरा ऐसे सूंघने मात्र से फेंक दिया और ढकार ली। उसने कहा कि जब बिना खाए भूख शांत हो सकती है, ढकार आ सकती है, तो बिना पात्रों, घटना, विचार के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। इस प्रकार लेखक ने